नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। खलनायक सीरीज में आज हम आपको राजस्थान की दो ऐसी महिला गैंगस्टरनियों की कहानी सुनाएंगे जो थी तो महिला, लेकिन अपने अपराध करने के तौर तरीकों से वो पुरुष गैंगस्टरों को पीछे छोड़ती थी। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसने भी उनके बारे में सुना, किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि आखिर महिलाएं भी जराइम की दुनिया अपना सिक्का जमाने के लिए आती हैं। जिन दो महिला गैंगस्टरनियों की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है अनुराधा चौधरी और रेखा मीणा। ये दोनों ही राजस्थान की कुख्यात लेडी डॉन कही जाती हैं। जहां अनुराधा चौधरी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल के लिए काम करती थी, वहीं उसकी गैंग को ऊंचाई पर ले जाने में उसका बड़ा रोल कहा जाता है। तो वहीं रेखा मीणा भी अनुराधा से कम नहीं है। रेखा मीणा के बारे में कहा जाता है कि वो फेसबुक पर लाइव आकर अपने विरोधी गैंग को खुलेआम धमकियां दिया करती थी। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी कि आदमी शर्म से पानी पानी हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इन दो महिला गैंगस्टरनियों के बारे में आप जो विस्तार से जानेंगे, तब आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रेखा मीणा और अनुराधा चौधरी जुर्म की दुनिया की वो काली स्याही है जो किसी के ऊपर एक बार भी लग जाए तो जल्दी छोड़ती नहीं है। पहले बात अनुराधा चौधरी की करेंगे। अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज, जिसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2021 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि अनुराधा चौधरी एक मजदूर के यहाँ पैदा हुई थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थी, तो स्कॉलरशिप की बदौलत बीसीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री ली। लेकिन और महिलाओं की तरह नॉर्मल जॉब उसका एम्बिशन नहीं था। अनुराधा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर पहले तो शादी की और उसके बाद अपने पति फेलिक्स दीपक मिंज के साथ लोगों के लाखों रुपए ट्रेडिंग में लगवाए। अचानक उसका धंधा चौपट हुआ और करोड़ों के कर्ज में डूब गई। लेनदारी खत्म करने के लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना। पैसा वापस लौटाने का प्रेशर बना तो उसने हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा के जरिए कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल सिंह के संपर्क में आ गई। आनंद पाल भी उससे मिलने से पहले बिल्कुल देसी था, शर्ट पैंट और गमछा पहनने वाला, लेकिन अनुराधा ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। गैंगस्टर आनंद पाल भी अनुराधा से मिलने के बाद देसी कपड़े छोड़कर सूट बूट और हैट पहनने लगा। वो अपना बयान भी अंग्रेजी में देता था। कहा जाता है कि अनुराधा ने उसे इंग्लिश बोलना सिखा दिया था। डॉन के हर क्राइम की प्लानिंग अनुराधा चौधरी ही किया करती थी। उसने डॉन को अंग्रेजी सिखाई और बदले में डॉन से AK-47 जैसे हाईटेक हथियार चलाने सीखे। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर में मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क से अनुराधा दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में आने के बाद उसकी मुलाकात 7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेड़ी के साथ हुई और उसने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो उत्तराखंड रहने लगी और वहीं से जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का भी चलाने लगी। आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि अगर उस दिन अनुराधा चौधरी अपने पति काला जठेड़ी के साथ पकड़ी नहीं गई होती, तो काला जठेड़ी को नेपाल के रास्ते विदेश में ले जाने की तैयारी कर रही थी और पूरे उत्तर भारत में अपराध का सिंडिकेट भी स्थापित करना चाहती थी। लेकिन वो पकड़ी गई और आज जेल में सजा काट रही है। अब आइए आपको बताते हैं दूसरी लेडी डॉन रेखा मीणा के बारे में। रेखा मीणा, जो अपने आप को राजस्थान के करौली की लेडी डॉन कहती है, वो 19 साल की है। अनुराधा चौधरी के बाद रेखा मीणा के नाम के चर्चे बहुत तेज थे। रेखा फेसबुक पेज पर लाइव आकर अपने विरोधी गैंग को खुलेआम धमकियां दिया करती थी। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी कि आम आदमी सुने तो शर्म से पानी हो जाए। उसे महंगी पार्टी, लग्जरी गाड़ी, स्पोर्ट्स बाइक का भी काफी शौक। वो गैंगवार में भी शामिल हो चुकी थी। जब वो पकड़ी गई और पुलिस ने जब इसकी प्रोफाइल खंगाली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रेखा जुर्म की दुनिया में कैसे आई, कैसे उसकी वजह से दो और गैंगस्टर की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि करौली के कुड़गांव थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश और बेजलपुर भड़किया निवासी पप्पू मीणा और PL भड़किया और 2000 रुपए का इनामी बदमाश अनुराज मीणा कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनकी दोस्ती के चर्चे भी खूब होते थे, लेकिन अचानक इनकी दोस्ती में फूट पड़ गई और ये दोनों अलग हो गए और एक दूसरे के खून के प्यासे भी। PL भड़किया और अनुराज मीणा के बीच कई बार गैंगवार भी हुआ। इन दोनों की आपस में दुश्मनी बढ़ने की मुख्य वजह यही लेडी डॉन रेखा मीणा की बताई जाती है। दरअसल जयपुर में रहने के दौरान रेखा मीणा बदमाश अनुराज मीणा के संपर्क में आई। दोनों करौली जिले के थे और धीरे धीरे रेखा की अनुराज से नजदीकियां बढ़ी और कुछ ही महीनों के बाद अनुराज ने रेखा को अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त पप्पू मीणा से मिलवाया। उसके बाद रेखा मीणा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया में रानी बनने का सपना देखने लगी और कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। और इस चक्कर में
दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इन दोनों के बीच कई बार गैंग वॉर भी हुआ। फिलहाल जुर्म की दुनिया की रानी बनने का सपना देखने वाली रेखा मीणा आज जेल की चारदीवारी के अंदर बैठकर सलाखें गिनती है। चाहे अनुराधा चौधरी हो या फिर रेखा मीणा, दोनों जुर्म की दुनिया की खुली हुई किताब की तरह, और आज इनको और इनके अपराधों को राजस्थान का एक एक व्यक्ति जानता है। फिलहाल आप अनुराधा चौधरी और रेखा मीणा जैसी महिलाओं के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप किसी और गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।